हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए। प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम अपने मनन में चलते हैं और आज मैं आपके बीच में पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय। 18वें अध्याय को जैसे ही आप खोलेंगे तो ऐसा नजर आ रहा है कि शिष्यों में जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं उनमें आपस में एक वार्तालाप हो रहा है और उनके मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा। शायद वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि प्रभु की दृष्टि में इन 12 शिष्यों में सबसे उच्च स्तर पर कौन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो जाते हैं और अपने प्रश्न को लेकर अपने उस प्रश्न का जवाब पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह उनकी जिज्ञासा को देखते हुए उनको बहुत खूबसूरत तरीके से उसका जवाब देते हैं। आइए चंद पदों पदों को मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। 18वां अध्याय में जैसे ही हम निकालेंगे तो लिखा है, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन। यहां पर लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जैसे ही यीशु मसीह के पास बड़ी जिज्ञासा के साथ वो आए कि स्वर्ग के राज में कौन बड़ा होगा, तू होगा या मैं होऊंगा, तो उस प्रश्न को लेकर जब यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह ने एक बालक को अपने पास बुलाया और कहा, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान बनाता है वो स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। तो आखिरकार यीशु मसीह ने बालक को ही क्यों बुलाया और उसके द्वारा ही उनको क्यों समझाया, इसके पीछे की राज को, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। तो जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि पुराने समय में, उस वक्त में जब यीशु मसीह का सेवा कार्य था, तो उस समय बालकों को, सामाजिक स्तर बालकों का कुछ उच्च नहीं था, उन्हें बहुत वैल्यू नहीं दी जाती थी, उनका कोई महत्व नहीं था। तो इसलिए यीशु मसीह ने एक बालक को अपने पास बुलाया और उनको दर्शाकर इस बात को कहा कि तुम में से हर एक को अपने आप को इस बालक के समान बनना है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, पूरे अध्याय में यीशु मसीह बार बार इस बात को उपयोग कर रहा है, जो छोटों से छोटों में, छोटे से छोटे में को स्वीकार करता है, ऐसे करके पूरे अध्याय में वो बार बार इस बात को लाता है। तो सबसे पहले यीशु मसीह उनकी जिज्ञासा को दूर करता है कि वो ही बड़ा होगा जो स्वर्ग के राज में, जो अपने आप को इस बालक के समान बनाएगा। तो अब बालक के समान बनना ही पर्याप्त नहीं, लेकिन इन बालकों के लिए हमारा और आपका जो एक विश्वासी हैं, जो परिपक्व हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रीति से उस परिपक्वता को पा लिया है, उनका कर्तव्य क्या है इन बालकों के लिए जो अभी अभी विश्वास में आए हैं। तो यीशु मसीह कहता है कि जो कोई इनको स्वीकार करता है, यानी कि वो मुझे स्वीकार करता है। अगर कोई व्यक्ति या शख्स मसीह यीशु में विश्वास करके पास आता है और अपने आप को एक जीवन को समर्पित करता है, तो तुम उनको तुच्छ मत जानना, क्योंकि वो उस बालक के समान है जिसने अभी अभी मुझे स्वीकार किया। तो तुम्हें भी अपने आप को उस बालक के समान बनाना, अपने स्वभाव को नम्र और दीन रखना है और ऐसे शख्स को स्वीकार करना है। अगर तुम उसको स्वीकार करते हो तो यकीनन मानो कि तुम मुझे स्वीकार करते हो। अब आगे जब वचन में जब हम पढ़ेंगे तो फिर वो इसी बात को वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, एक को ठोकर खिलाए। क्या कह रहा है? पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, एक को ठोकर खिलाए। उनके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उनके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। यहां वचन कह रहा है कि जो कोई भी जो विश्वास नहीं करते हैं, अगर कोई इनको ठोकर खिलाए या कोई ठोकर खिलाता है तो वो उनके लिए हाय है। अब आगे जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आगे फिर वचन कहता कि इसलिए आवश्यक है कि जो चीज़ ठोकर खिला रही है उसे अपने आप से अलग कर दो। और एक उपमा देता है, यदि तेरी आंख, तेरा हाथ, तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो बेहतर है कि तू उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि काना होना, लूला और लंगड़ा होना बेहतर है, इससे बेहतर कि तू उस अनंत जीवन में, उस जीवन को ना पाने पाए। इसलिए बेहतर है कि तू काना, अंधा, टुंडा होकर उस अनंत जीवन में अगर तू प्रवेश करता है तो वो तेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम जब वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। अब फिर पुनः प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? देखो तुम इन छोटों में से, फिर वो बात कर रहा है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। और आगे कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उसके दूत मेरे पिता के मुंह सदा देखते रहते हैं। अब यहां उन छोटे लोगों के बारे में फिर वो बात कर रहा है। वो कह रहा है, देखो तुम इनमें से किसी को भी तुच्छ मत जानना। जो कोई विश्वास में आता है तो तुम उसको तुच्छ मत जानना, क्योंकि तुम परिपक्व हो, तुम विश्वासी हो, तुम स्ट्रांग हो। लेकिन ऐसे छोटे लोगों को तुम तुच्छ मत जानना जिनका शायद स्तर अच्छा ना हो, जिनको शायद समाज में एक अच्छा ओहदा ना हो, एक वैल्यू ना हो। वो उस बालक के समान है, लेकिन तुम उनको तुच्छ मत समझना, तुम उनको स्वीकार करना, क्योंकि अगर जो कोई उनको स्वीकार करता है
वो मुझे स्वीकार करता है। और बहुत खूबसूरत तरीके से यीशु मसीह आगे समझाता है, वो कहता है कि कैसे, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर पहाड़ों में जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा? तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह उस कर्तव्य को सिखाना मांग रहा है जो उन छोटे से छोटे लोगों के लिए जो बालक के समान है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम भी एक ऐसे चरवाहों के समान बनो जिसकी 100 भेड़ें थीं और उसमें से एक खो गई, लेकिन वो अपनी उन 99 भेड़ों को छोड़कर और उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने निकला। तो तुम भी अपने जीवन में इस बात को एक चरवाहे की रीति से लो और तुम्हारा जीवन भी ऐसा हो कि तुम किसी को खोने मत देने देना, किसी को ठोकर मत खिलाना, पर अगर कोई भटक भी जाए तो उसको जाकर वापस लाने वाले बनना और उसको मेरे करीब लेकर आना। क्योंकि वचन कहता है, ऐसा ही तुम्हारा पिता की जो स्वर्ग में है वह यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। तो प्रभु यहाँ समझाना चाह रहा है, वो कह रहा है क्योंकि पिता भी नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और इसलिए तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम उस बालक के समान अपने आप को बनाओ और ऐसे चरवाहे के समान बनाओ कि तुम किसी भेड़ को खोने मत देना, सबको लेकर आना, क्योंकि मेरा पिता भी यही चाहता है कि कोई भी नष्ट ना हो। आगे अपराधियों के प्रति वो व्यवहार की बात करता, लेकिन ये भी इसी से सम्मिलित है, इसी अध्याय के इसी संदर्भ में बात जो यीशु मसीह कर रहा है कि तुम बालकों के समान बनो, तब तुम स्वर्ग के राज में बड़े होगे। तो तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें वो ये कि तुम्हें अगर स्वर्ग के राज में बड़ा बनना है तो तुम्हें अपराधों को क्षमा करना, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना। और वो बड़ी खूबसूरत तरीके से समझाता है, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वह तेरी सुने तो तू अपने भाई को पा लिया है। अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है कि तू जा अपने भाई से बातचीत कर और उसको सिखा, उसको समझा और उसके गुनाहों को माफ़ कर। लेकिन नहीं मान रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दे। ऐसा नहीं कि जैसे अन्य जातियों और महसूल लेने वालों हैं ऐसा जान। तो ये कहकर यीशु मसीह यहाँ फिनिश नहीं कर रहा। कई बार हम कहते हैं अरे प्रभु ने तो कहा है कि एक बार समझा, 2 बार समझा, 7 के 70 गुना, फिर छोड़ दो उसके हाल पर। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु का कहने का मतलब ये नहीं कि तू अपने भाई को छोड़ दे, अब उसके हाल पे जाने दे, उसको मत समझा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का कहने का तात्पर्य क्या है? जब आप 18वां पद पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ उस 15वें और 17वें पद से है जिसमें अभी अभी यीशु मसीह ने समझाया है कि तू अपने भाई को क्षमा कर, उसको समझा, उसको तूने पा लिया। अगर वो मान गया नहीं है तो उसे प्रधानों के पास लेकर आ, 2 जनों के पास लेकर आ, लेकिन फिर भी नहीं तो तूने अन्य जातियों के समान समझ या जान। तो ये नहीं कि बस उसको उसके हाल पे छोड़ दो, नहीं, लेकिन 18वें अध्याय में वो उसका तोड़ भी दे रहा है, वो उसका विचार भी व्यक्त कर रहा है। वो कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो क्या बांधना है और क्या खोलना है उसके विषय में। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। अब इस पद को ना जाने हम कितनी रीति से लोगों के सामने व्यक्त करते हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता जब आप पढ़ेंगे तो मैंने जो आत्मा में सीखा प्रभु की आत्मा ने, और जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, वो ये कि अभी अभी जो ऊपर हमने अपने भाई के लिए बात करी है कि उसे समझा, सिखा, नहीं समझ रहा है, तब तेरा यह कर्तव्य बनता है कि तुम 2 या 3 विश्वासी जन आपस में बैठकर एक मन एक चित होकर लौ लगाकर उस भाई के लिए प्रार्थना करो कि उसका जीवन बचा लिया जाए, उस चरवाहे के समान जिसने अपनी 99 भेड़ को छोड़ा और उस एक भेड़ को ढूंढने निकला। तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हें करना चाहिए, तुम लौ लगाकर प्रार्थना करो, क्योंकि इस बात को मैं तुमसे कहता हूं कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। जब तुम अपने भाई के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होऊंगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करूंगा। आगे पतरस जब इस बात को सुनता तो पतरस बड़ा ही उतावला होकर जिज्ञासा के साथ प्रभु से कहता है कि प्रभु मुझे कितनी बार क्षमा करना चाहिए? अगर मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? और स्वयं उत्तर दे रहा, क्या 7 बार? अब यीशु मसीह उसकी जिज्ञासा को एक इतना इतना अच्छा शिक्षक यीशु मसीह है जो अपने शागिर्दों को समझा रहा। वो कह रहा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? एक प्रश्न लेकर आता है, क्या 7 बार तक मैं उसको क्षमा करूं? यीशु मसीह पतरस की ओर देखता है और मुस्कुराकर इस बात को बोलता होगा कि नहीं पतरस, 7 बार नहीं, लेकिन मैं तुझे समझाता हूं कितनी बार। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार। प्रारंभ में ही यीशु मसीह ने मना कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा तुझसे कि 7 बार, लेकिन कितनी बार?
कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक, 7 बार के 70 गुना तक। कई बार ना जाने हम कैलकुलेशन करने लगते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि 7 बार के 70 गुना यानी कि इतने टाइम हमको क्षमा करते रहना, उसके बाद छोड़ देना। नहीं 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 मेरे प्रियो, रुकिए। प्रभु का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कैलकुलेशन करने बैठ जाएं कैलकुलेटर लेके कि प्रभु ने तो कहा था कि 7 के 70 गुना तक, तो हमने तो भैया उनको 7 के 70 गुना क्या, 7 के 80 गुना भी माफ़ बार बार अवसर दे दिया, नहीं मान रहे तो भैया हम क्या करें, हम तो छोड़ दिए उनके। नहीं मेरे प्रियो, अभी अभी प्रभु ने ऊपर क्या कहा है? प्रभु ने कहा है कि तुम 2 जन लौ लगाकर अगर पृथ्वी पर किसी एक मत होकर एक बात के लिए प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग में तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, और जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होकर इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में उपस्थित होंगे। तो आवश्यक यह है कि तुम अपने भाई के लिए लौ लगा के प्रार्थना करो, इकट्ठे हो, प्रेयर करो, ताकि उसका जीवन परिवर्तित हो और वो परमेश्वर के राज की ओर फिर सके। क्योंकि ऊपर प्रभु ने भी 14वें पद में कहा, क्योंकि मेरे पिता की भी इच्छा यह है कि कोई भी नष्ट नहीं होने पाए। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? एक चरवाहे के समान, एक ऐसे भाई के समान, एक ऐसे प्रार्थना योद्धा के समान कि तुम प्रार्थना करो और उसके लिए प्रेयर करो। लेकिन यीशु मसीह कहता है 7 के 70 गुना। तो यीशु मसीह एक अलंकार उपयोग कर रहा है, और 7 के 70 गुना का तात्पर्य यह है कि जब तक गिना ना जा सके, गिनती खत्म हो जाए, करते रहो क्षमा, करते रहो, करते रहो और करते रहो। जब तक गिनती खत्म ना हो जाए तुम लगातार करते रहो, कंटिन्यू, लगातार। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हें क्षमा करते रहना है, गिनना नहीं है कि मैंने तो इतनी बार क्षमा कर दिया, मैं इतनी बार माफ़ कर दिया, नहीं मेरे प्रियो, लेकिन 7 के 70 गुना। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देता है एक निर्दयी सेवक का, और वो दृष्टांत के द्वारा इस बात को समझाता है कि जब वो राजा ने अपने उन सेवकों के उन लोन को, उन कर्ज को चुका दिया, तो तू एक सेवक हो के अपने नीचे से उस सेवक का कर्ज क्यों नहीं चुका रहा? तो इसके पीछे उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का सिखाने का कि जब मैं स्वयं तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे अपराधों को सब कुछ जानते हुए पूर्ण रीति से मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो अब तुम्हारा भी ये कर्तव्य बनता है कि तुम अपने से छोटों का और हर एक उनका जिन्होंने मुझे स्वीकार किया है, फिर चाहे वो तुम्हारा भाई हो सकता है या परिवार में तुम्हारा कोई अजीज हो सकता है, तुम उनके अपराधों को 7 के 70 गुना तक माफ करो। तुम जहन में, दिल में गांठ बांध के मत रखे रहो, नहीं मैं तो माफ नहीं करूंगा, नहीं भाई मैं तो 7 बार माफ कर चुका, मैं तो 7 के 70 गुना माफ कर चुका क्योंकि प्रभु ने मुझे शिक्षा दी। प्रभु की शिक्षा ऐसी नहीं है। प्रभु ये कहता है कि तुम तब तक माफ करते रहो जब तक गिना ना जा सके, गिनती खत्म हो जाए तुम माफ करते रहो, माफ करते रहो। तो ये चीज़ प्रभु यीशु मसीह सिखा, और अंत में कहता है जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, तो तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल के समाप्त करता है, तो इस अध्याय का उद्देश्य ये निकलता है कि जो जिज्ञासा लेके प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है, तो स्वर्ग के राज में बड़ा वो है जो पहले अपने आप को बालक बनाए। दूसरी चीज़ यह है कि अपने आप को एक चरवाहे के समान बनाए कि वो किसी को खोने ना दे। तीसरी चीज़ कि अपने आप को एक प्रार्थना योद्धा के समान बनाए कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो एक बालक के समान आपके पास आ रहा है तो उसको स्वीकार करो, क्योंकि जब आप उसको स्वीकार करोगे तो आप प्रभु को स्वीकार कर रहे हो। और जब आप प्रभु के द्वारा बुलाए गए शख्स को आपने स्वीकार कर लिया, और अगर वो खो रहा है तो तुम उसे ठोकर मत खिलाओ। अगर वो खो गया है, अपराध कर रहा है, तो तुम उसे क्षमा करो। अगर नहीं मान रहा है तो तुम्हें प्रार्थना करना है, और प्रार्थना भी ऐसा करना है कि लौ लगा के प्रार्थना करना है। क्यों करना है? क्योंकि पिता की इच्छा नहीं है कि कोई नष्ट हो, और पिता की जब इच्छा नहीं है तो तुम्हें भी उसे क्षमा करना है। और जब तुम्हें क्षमा करना है तो कितनी बार? इतनी बार करो कि गिना ना जा सके। तो ये मत कहो कि मैंने तो इतनी बार क्षमा कर दिया। क्यों? और अंत में वो कहता है इसलिए करना है क्योंकि जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिए, तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। तो आज मेरा क्या कर्तव्य बनता है मेरे प्रियो? आज अपने मनों में विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जहन में, हमारे मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है, कोई ऐसी बात है जो हम बांध के रखे हैं, और हम इस वचन की ओर अपने ध्यान को देखें और करें कि प्रभु मुझे क्या करना है। प्रभु कह रहा है तुझे सिर्फ क्षमा करना है और उस बालक के समान बनना है। जब तुम ऐसे बन जाओगे तो तुम स्वर्ग के राज में बड़े गिने जाओगे। तो आज आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्वर्ग के राज में बड़ा बनना है या क्षमा नहीं करना है? अपने आप को बालक के समान बनाना है या ठोकर खिलाने के समान बनाना है? अपने आप को चरवाहों के समान बनाना है या अपने आप को एक प्रार्थना योद्धा के समान बनाना है? या अपने आप को क्षमा करने वाला बनाना है या क्षमा ना करने वाला बनना है? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर नहीं करते हैं तो स्वर्ग के राज में बड़ा नहीं हो पाएंगे, और अगर कर देते हैं तो ये बात तो प्रभु ने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज में बड़ा करूंगा और मेरे पिता के राज में
तुम बड़े गिने जाओगे। तो आइए हम सब अपने जीवन में प्रभु की उस आशीष को पाएं जो प्रभु ने हमसे कहा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। आप बहुत सुंदर और खूबसूरत तरीके से अपने वचन से पवित्र आत्मा में होकर हमसे बातचीत करते हैं। मेरा हृदय धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा प्रभु इस वचन को सीखने में, समझने में और इस वचन को बांटने में मेरी अगुवाई करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अपने होठों से, अपने दिल की गहराई से आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपका सेवक होने के नाते प्रभु हर एक प्रिय लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, हर एक सुनने वालों के लिए प्रभु, हर एक के जीवनों पर प्रभु आपकी अपार आशीष और करुणा को मांगता हूँ प्रभु। जो मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी आशीष इनके जीवन पर हो और आपकी तमाम आशीषों को प्रभु हमारे इन प्रिय भाई बहनों के लिए और हर एक बच्चों के लिए, हर एक बुजुर्गों के लिए मांग लेता हूँ। प्रत्येक पर आपकी आशीष हो। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ और आप सब सुनने वालों के साथ, आपसे लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। तब तक प्रार्थना करें, लौ लगाकर प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपने वचन को समझने की मन प्रदान कर और आत्मा प्रदान कर। गॉड ब्लेस यू।